गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो वन लाइनर क्वेश्चन का जो सीरीज़ चल रहा है उसका हमने रीतिकाल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और भक्ति काल का जो हमारा क्लास चल रहा है, और भक्ति काल का अब तक हमने 2 क्लास जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने तमाम सूफ़ी और संत कवियों के रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। तो बहुत ही आपका एक महत्वपूर्ण क्लास जो है ये चल रहा है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भक्ति काल का तीसरा क्लास। पहला सवाल, जान कवि के बारे में। जान कवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की है। तो देखिए यहाँ से सवाल ये आ सकता है कि जैसे हिंदी के वो पहले कवि कौन से हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की है। तो वो कौन से कवि हैं? तो वो कवि हैं जान कवि। आप याद रखिएगा, एग्जाम में 100% ये आ सकता है ऐसा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि असाइद ने अपने ग्रंथ हंसावली, ये याद रखिएगा क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि हंसावली के लेखक कौन है, तो ये हैं असाइद। ठीक है, तो असाइद ने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत किस कथा को मानकर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका विक्रम बेताल की कथा को मानकर जो है इस पर आधारित है कवि असाइद की ग्रंथ हंसावली। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइद कृत हंसावली की प्रमुख कथा किससे संबंधित है? तो जो असाइद की कृति जो है हंसावली, इसकी प्रमुख कथा है, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपके याद रखिएगा पाटन राजकुमारी हंसावली से। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि राजकुमारी हंसावली जो है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करती है, तो ये पाटन, याद रखिएगा। ठीक है, पाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के प्रमुख पात्र जो हैं वो कौन कौन से हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। तो जो प्रमुख पात्र हैं वो पहले आते हैं आपके नायक लोर, जिसे कि लोरिक कहते हैं, और फिर आते हैं उनकी पत्नी, लोरिक की पत्नी मैना एवं नायिका चंदा। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर जो हैं ये चंदायन के मुख्य पात्र माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रेमाख्यान काव्य का नाम लोर कहा या लोर कथा भी माना गया है? ये कई बार एग्जाम में आया है, बहुत अलग अलग प्रकार के एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोर कहा जो है ये और कौन से प्रेमाख्यान काव्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंदायन से। ठीक है, याद रखिएगा चंदायन, यहाँ पे चंदायन जो दिया गया है, चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंदायन का जो मूल नाम है लोर कहा या लोर कथा, ये किसने माना है, किस आलोचक ने या किस लेखक ने माना है? तो ये माना है माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है, याद रखिएगा माता प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदायन की भाषा क्या है? सीधा सवाल पूछा गया आपसे कि चंदायन की भाषा जो है वो क्या क्या है, वो कौन सी भाषा है? तो ये है अवधी भाषा। याद रखिएगा अवधी भाषा में जो है चंदायन लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे आपके रायबरेली जिला डमरऊ के रहने वाले थे। याद रखिएगा मुल्ला दाऊद जो थे ये रायबरेली जिले डलमऊ के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरगावती के रचयिता कुतुम्बन के गुरु कौन थे? तो जो मीरगावती, ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम मान लीजिए पूछ लिया गया कि कुतुम्बन के लेखक मीरगावती के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं ये कुतुम्बन है। तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम है शेख बुरहान। ठीक है, याद रखिएगा शेख बुरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुम्बन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो कुतुम्बन जो थे वो किस बादशाह के अंडर में या उनके अंडर में रहते थे, किस राजा के आश्रित थे वो? तो ये थे जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह। ठीक है, हुसैन शाह, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हुसैन शाह के जो हैं ये आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुम्बन कृत मीरगावती में किसकी कथा का वर्णन किया गया है? देखिए ये आपको याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए मेनली नॉर्मली जो है हम मीरगावती कभी पढ़ेंगे नहीं,
पूरा, परंतु अगर हमें ये अगर पता चल जाए कि उसकी कथा में आखिर क्या वर्णन है, तो एग्ज़ाम में आपको जो है सुविधा होगी और एग्ज़ाम में जो है आप अच्छी तरह से इसका आंसर दे पाएंगे। तो मीरावती जो है ये वर्णित है चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप कुमारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा जो है इसमें उल्लेखित है मृगावती में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगावती की भाषा क्या है? सीधा सवाल पूछा गया है कि मृगावती की भाषा क्या है, तो ये भाषा है अवधी। ठीक है, अवधी भाषा में जो है मृगावती लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पंक्ति है, इसको बाद में पढ़ेंगे। मृगावती एवं मंजनकृत मधुमालती में दोहे और चौपाई का क्रम क्या है? ये थोड़ा सा मिट गया है, बाद में करेंगे इसको मैं क्लियरली आपको बता दूंगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पे मिट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजनकृत मधुमालती के नायक नायिका कौन है, आपको बताना है। तो जो मधुमालती है उसके जो नायक नायिका है, उसका पहला जो नायक का नाम है वो है मनोहर, याद रखिएगा मनोहर, और नायिका का हम सब जानते हैं मधुमालती। ये जो है इन्हीं के समांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है, यानी कि ये जो कृति है मधुमालती, इसमें सिर्फ मनोहर और मधुमालती की ही प्रेम कथा नहीं है, बल्कि दो और कैरेक्टर है जिनका नाम है प्रेमा, याद रखिएगा, और ताराचंद। इन दोनों की भी प्रेम कथा जो है चलती है इस कृत में, जिसका नाम है मधुमालती। ठीक है, तो मनोहर, मधुमालती, प्रेमा और ताराचंद, ये चार कैरेक्टर्स हैं मधुमालती में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको नॉर्मली जो है ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि मधुमालती की नायिका का नाम क्या है। ये हम सब जानते हैं मधुमालती की नायिका का नाम जो है मधुमालती है, परंतु क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि ताराचंद जो है, देखिए यहाँ पे ताराचंद ये किस कृति से आते हैं या किस कृति में ये नायक हैं, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ताराचंद जो है ये जो है मधुमालती से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजनकृत मधुमालती का एक मुख्य वैशिष्ट्य क्या है? तो इसमें जो मुख्य वैशिष्ट्य है वो ये है कि सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यान में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद यानी पुनर्जन्मवाद जो है दिखाया गया है। तो इसमें जो है ये चेंज किया गया है कि नॉर्मली जो हिंदी प्रेमाख्यान रचनाएं हैं उसमें नायक जो है वो बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, परंतु मधुमालती एक ऐसा कृति है जिसमें कि पुनर्जन्मवाद को एक दिखाया गया था, यानी कि पहली बात जो है पुनर्जन्मवाद को कॉन्सेप्ट को जो है दिखाया गया था हिंदी प्रेमाख्यान रचनाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्ति है, हम बाद में पढ़ेंगे। जायसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यान का उल्लेख किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है ये। तो जायसी ने अपने पूर्व बने हुए प्रेमाख्यानों का जो 4 रचनाओं का उल्लेख किया है, याद रखिएगा 4 रचनाएं, वो क्या क्या है? पहला आता है मुग्धावती, ठीक है, मुग्धावती, फिर मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। ये 4 जो हैं ये जायसी ने अपने पूर्व यानी कि हमसे पहले बने हुए प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं सदी के बनारसदास जैन ने अपने आत्मचरित अर्ध कथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि अर्ध कथानक के लेखक कौन है या ये किसके आत्मचरित्र पर आधारित है, तो ये जो है ये बनारसी दास जैन के आत्मचरित्र पर ही लिखा गया है। और जो हमारा जो नॉर्मल सवाल है पूछा गया है कि ये किस पर उल्लेख है अर्ध कथानक, तो ये उल्लिखित है मधुमालती और मृगावती पर। ठीक है, हम फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि 16वीं सदी के बनारसीदास जैन ने अपने आत्मचरित्र अर्ध कथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो ये क्या है? मधुमालती और मृगावती का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्ति पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बनारसीदास जैन ने लिखा था। तब घर में बैठे रहे नाही हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। तो ये जो है ये लिखा था बनारसीदास जैन ने अर्ध कथानक से। ठीक है, छोटा सा है इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ, जो छोटे छोटे पंक्तियाँ हैं वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, परंतु जो लंबे
पंक्तियां हैं उसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवत 1700 में दक्षिण के किस शायर ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने जो है गुलशन इश्क लिखी है? तो ये लिखी है नसरती ने, याद रखिएगा नसरती ने जो है ये रचना लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा किसकी रचना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, परंतु कभी कभी जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि देखिए हमने नॉर्मली पढ़ा है पद्मावत हम सब जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, आखिरी कलाम भी जो है हम जानते हैं कि जायसी ने लिखा है, परंतु क्वेश्चन जो है आ जाता है कि चित्रलेखा किसने लिखा है। तो क्या है ना, कभी कभी जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चित्रलेखा नाम की एक रचना भी है तो हम उसको जो है इससे रिलेट करते हैं, परंतु चित्ररेखा जो है ये लिखा है जायसी ने, कहरानामा और मसलानामा ये तीन जो है ये जायसी ने भी लिखा है। तो उसको आप नोट कर रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत किसकी रचना मानी जाती है? तो कन्हावत जो है ये लिखी थी जायसी जी ने, याद रखिएगा जायसी जी ने लिखी थी ये कन्हावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार कई बार जो एग्जाम में पूछा गया है ये, आपकी चाहे नेट हो बीएड हो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कयामत का वर्णन जो है ये उल्लेख है आखिरी कलाम में, याद रखिएगा आखिरी कलाम में जो है ये उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मोहम्मद शाह बाबर की प्रशंसा की है? तो जायसी ने किस ग्रंथ में जो है बाबर की प्रशंसा की है? तो ये की है आखिरी कलाम में, जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है, ठीक है, आखिरी कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक यानी कि तत्व ज्ञान संबंधी बातें चौपाई में कही गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाइए, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। तो ये जो है अखरावत, ठीक है, अखरावत वो रचना है जिसमें कि तत्वज्ञान संबंधी बातें चौपाई में कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने जायसीकृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े और बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं, और उनके नामकरण और काल विभाजन और उनकी जो बातें हैं वो ज़्यादातर वैज्ञानिकता की दृष्टि से जो है उसको एक्सेप्ट किया गया है। तो जायसी के अनुसार, तो जायसी के कुल रचनाओं की संख्या जो है आचार्य शुक्ल के अनुसार वो है 3, याद रखिएगा 3 है। पहले कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका आखिरी कलाम, फिर आता है पद्मावत और फिर आता है अखरावट। ये 3 जो है ये आचार्य शुक्ल के अनुसार जायसी के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी किस शासक के समकालीन थे? तो जायसी जो थे ये शेर शाह के समकालीन थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी कहाँ के रहने वाले थे? तो जायसी जो थे वो रहने वाले थे अमेठी के निकट जायस के, यानी कि जायस नाम का एक जगह है, वहाँ से जायसी आए थे। जायसी का जो स्थान था रहने का वो था जायस, ये अमेठी में है, याद रखिएगा अमेठी में ये स्थान है जायस, ठीक है। आप सर्च करके देखिए, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी के गुरु कौन थे? सीधा सवाल पूछा गया है कि जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो जायसी का गुरु का नाम है सूफी फ़कीर शेख मोहिदी, ठीक है, याद रखिएगा सूफी फ़कीर शेख मोहिदी, जिनका और नाम है मुहीउद्दीन, ठीक है, मुहीउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पंक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जायसी की, ये बात हम करेंगे। ये सारी पंक्तियां हैं जायसी जी की, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, और ये ऐसे पंक्तियां हैं जो कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी कृत पद्मावत की भाषा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध एक ग्रंथ है जायसी जी की, तो उनकी भाषा क्या है? तो उनकी भाषा जो है उन्होंने लिखा था ठेठ अवधि में, उन्होंने अवधि में लिखा था, ये ठेठ अवधि। आप सिर्फ अवधि लिख देंगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ठेठ अवधि जो है उनकी एक्चुअल भाषा है जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत
के पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम क्या है? तो पद्मावत में दोहा चौपाई का क्रम है 7 चौपाई के बाद एक दोहा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग को अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध एक कथन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है विजयदेव नारायण शाही ने, ठीक है, याद रखिएगा, विजयदेव नारायण शाही ने जो है ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कथन कहा गया है जयश्री के बारे में, पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये शुक्ल जी का कथन है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको पढ़ना आवश्यक है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, ये जयश्री द्वारा पूरी हुई। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य शुक्ल का। तो आचार्य शुक्ल जो थे वो जयश्री को कबीर से बड़ा कवि समझते थे। तो ये कथन जो है महत्वपूर्ण कथन, ये आचार्य शुक्ल ने कहा था जयश्री जी की प्रशंसा करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत की कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो ये है आपका कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक आधार है। तो पद्मावत जो है ये किस आधार पर लिखा गया है, ये आपको ये यहाँ पे पूछा गया है सवाल। तो ये जो है पद्मावत का जो पहला पार्ट है ये कल्पित है, ठीक है। जयश्री ने ये जो कवि जयश्री ने जो लिखा है पद्मावत रचना, इसका जो पूर्व रचना है वो कल्पित है, और जो उसके बाद की जो लिखी गई है वो ऐतिहासिक आधार यानी कि हिस्ट्री के हिसाब से उसे फैक्ट यानी कि सही बताया गया है, परंतु जो पहले का पार्ट है वो यानी काल्पनिक माना गया है जयश्री जी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब शतक क्या है? सीधा सवाल पूछा गया है कि कुतुब शतक क्या है। तो ये जो है किसी अज्ञात कवि द्वारा दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेमाख्यान है। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो कुतुब शतक जो है नाम नहीं बताया गया है कि किसने लिखा है, किस कवि ने लिखा है, यानी कि अज्ञात कवि है। ये जो है दिल्ली के जो सुल्तान थे उस जमाने में फिरोज शाह, उनके पुत्र कुतुबुद्दीन, याद रखिएगा कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रेमाख्यान ग्रंथ है, ठीक है, कुतुब शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत क्या है आपको यहाँ बताना है। पद्मावत क्या है? तो ये जो है एक प्रबंध काव्य है, ठीक है, याद रखिएगा, ये एक प्रबंध काव्य माना गया है पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि नंददास कृत रूप मंजरी में किसकी प्रेम कथा है? देखिए यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं। जैसे रूप मंजरी के लेखक कौन है? तो रूप मंजरी के लेखक हैं नंददास, ये आते हैं, ये अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। और ये जो है किसकी प्रेम प्रथा पर आधारित है? रूप मंजरी। ये विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी कवि उस्मान किस शासक के समकालीन थे? तो सूफी कवि उस्मान जो थे ये समकालीन थे जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के समकालीन कवि माने जाते थे उस्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्मान के गुरु कौन थे? सीधा सवाल पूछा गया है, उस्मान के गुरु जो है वो कौन माने जाते हैं? तो उस्मान के गुरु माने जाते हैं हाजी बाबा, ठीक, याद रखिएगा, हाजी बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजीपुर के रहने वाले सूफी कवि उस्मान, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे उस्मान कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे गाजीपुर के, ठीक है, गाजीपुर के रहने वाले थे। उन्होंने जो लिखा था चित्रावली, ये किसकी कथा है, यानी किस पर ये रचना लिखी गई है चित्रावली? तो ये लिखी गई है आपके नेपाल के राजकुमार सुजान, ठीक, याद रखिएगा, नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, ठीक है। लड़का जो है राजकुमार ये नेपाल से आता है और राजकुमारी जो है रूपनगर से आती है। चित्रावली की प्रेम कथा जो है इस पर आधारित है चित्रावली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख नबी कृत ज्ञानदीप में किसकी कथा जो है इसमें सम्मिलित या लिखा गया है इसमें ज्ञानदीप में? तो ये जो है ये लिखा गया है राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा पर, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जो कैरेक्टर्स के नाम है वो उसको आप याद रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया गया कि ज्ञानदीप के नायक कौन है, तो ज्ञानदीप के नायक है राजा ज्ञानदीप और नायिका कौन है? रानी देवजानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फारसी में रौजतुल हकायक की रचना किसने की? तो फारसी में रौजतुल हकायक की रचना जो है ये की थी नूर मोहम्मद। ठीक है, याद रखिएगा, नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती के नायक नायिका कौन है? सीधा सवाल देखिए पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं। तो दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह के समकालीन नूर मोहम्मद कवि जो थे, उन्होंने जो रचना लिखी थी इंद्रावती, ये इसमें नायक और नायिका का नाम क्या आपको बताना है। तो ये जो है आते हैं, पहले कालिंजर के राजकुमार आते हैं नायक, जिनका नाम है राजकुंवर आते हैं, राजकुमार, और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती। तो देखिए राजकुमार जो है वो आते हैं कालिंजर से, और इंद्रावती राजकुमारी जो है वो आती है आगमपुर से। तो आप जो है ये जगहों के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि जगहों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? सीधा सवाल पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है वो किसे माना है? तो ये माना है नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को जो है आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। यह आपका पूरा जो क्लास चल रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और आचार्य शुक्ल जो है बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित जो है आपके आलोचक हैं हिंदी साहित्य के। तो उनके जो कथन हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ जो है वो इंद्रावती है। इसको आप नोट कर रखिए, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। और इसके लेखक हैं नूर मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी यानी कि सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो है प्रेम मार्गी शाखा में हिंदू कवियों की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी शाखा के एकमात्र हिंदू कवि जो हैं वो हैं सूरदास, ठीक है। सूरदास वो नहीं, भक्तिकाल के नहीं, एक और सूरदास है। सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू जिसने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी थी। तो ये आप 100% नोट कर रखिए। तो सूरदास नामक एक रीतिकाल के कवि थे जो एक पंजाबी हिंदू थे जिन्होंने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा लिखी थी। तो यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए। 100% यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है आएगा ही आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% आता है। अगर जायसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो पद्मावत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और पद्मावत में कैरेक्टर्स के बारे में जो है वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पद्मावत में रतन सेन जो है वो आत्मा है, याद रखिएगा, आत्मा है, और पद्मावती जो है वो परमात्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत में रतन सेन, पद्मावती, नागमती, राघव चेतन तथा अलाउद्दीन को किसका प्रतीक माना गया? तो देखिए यहाँ पहले जो है हमने पढ़ा सिर्फ रतन सेन और पद्मावती के बारे में। अब जो है हम सभी कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किनको जो है किस वर्ग में रखा गया है। तो रतन सेन जो है ये आते हैं मन में, ठीक है, मन के प्रतीक माने जाते हैं रतन सेन। पद्मावती जो है ये आती हैं सात्विक बुद्धि की प्रतीक मानी जाती हैं। नागमती जो है ये दुनिया धंधा यानी कि सांसारिक बुद्धि का प्रतीक मानी जाती है। राघव चेतन जो है ये शैतान का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, शैतान का प्रतीक। और अलाउद्दीन जो है ये माना जाता है माया का प्रतीक माना गया है। तो देखिए यहाँ से जो है क्वेश्चन 100% आ सकता है, जैसे कि नागमती किसका प्रतीक है? तो नागमती जो है ये दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि के प्रतीक है। या मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि राघव चेतन किसका प्रतीक है? तो राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट क्लास ये चल रहा है।
वन लाइनर क्वेश्चन का हिंदी साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच रात्र में रात्र शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? तो रात शब्द का अर्थ है ज्ञान, याद रखिएगा, ज्ञान, यानी कि पांच ज्ञान कहा जाता है। पंचविध ज्ञान को पांच रात्र माना जाता है। और वो पांच रात्र क्या क्या हैं? तो पहले आते हैं परमत्व, फिर आते हैं मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय यानी कि संसार। इन पांच विषयों को जो है संवेद ग्रहण को पांच रात्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पांच रात्र के वो पांच भाग कौन कौन से हैं? तो पांच भाग जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आता है आपका परमत्व, फिर आता है मुक्ति, फिर आता है भुक्ति, योग और विषय यानी कि संसार। तो इसको जो है आप नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले जाइए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्थान त्रयी क्या क्या है, यानी प्रस्थान त्रयी क्या है? तो पहले आते हैं आपके उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। ये तीन जो हैं ये प्रस्थान त्रयी माने जाते हैं। चलिए अभी जो है हम टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन एवं भाव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कौन से संप्रदाय के आचार्य कौन से हैं, उनका दर्शन क्या है एवं उनका भाव क्या है, वो जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी कंपलसरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला जो संप्रदाय है वो आता है श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, रामानुज। ठीक है, रामानुज जो हैं वो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। फिर आते हैं इनका दर्शन क्या है रामानुज का? तो इनका दर्शन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैशिष्ठाद्वैतवाद इनका दर्शन माना गया है। एवं इनका भाव क्या है? तो इनका जो भाव है वो माना गया है दास्य। ठीक है, दास्य इनका भाव माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन है, कौन माने जाते हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं माधवाचार्य, याद रखिएगा, माधवाचार्य। इनका दर्शन क्या है? तो इनका दर्शन जो है वो द्वैतवाद माना गया है, द्वैतवाद। ठीक है, और इनका जो भक्ति है या भाव जो है ये कांत या माधुर्य, कोई भी एक लगा सकते हैं, परंतु सुविधा के लिए आप माधुर्य याद रखिए, क्योंकि माधुर्य जो है पूछा जाता है। तो माधुर्य भाव जो है इनका माना गया है मध्वाचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर पर आते हैं निम्बार्क। तो निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हम सब जानते हैं, निम्बार्कचार्य, उनके नाम से ही उन्होंने संप्रदाय बनाया था, निम्बार्कचार्य। तो निम्बार्कचार्य का दर्शन क्या है? निम्बार्कचार्य का दर्शन है द्वैतवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और द्वैतवाद जो है निम्बार्कचार्य का दर्शन है। उनका भाव क्या है, भक्ति क्या है? भक्ति जो है वो साक्ष्य भक्ति या साक्ष्य भाव जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है रुद्र संप्रदाय। ओके, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के आचार्य कौन है? पहले स्थान तो वो आते हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। इनका दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैत। एवं इनका जो भाव है वो है वात्सल्य। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 5 है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि निम्बार्कचार्य की भक्ति क्या थी? तो उनकी भक्ति थी साक्ष्य। उनका दर्शन क्या था? द्वैताद्वैतवाद। एवं वो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? निम्बार्कचार्य। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि रामानुजाचार्य जो हैं वो किस भाव से आते हैं? तो वो आते हैं जो है दास्य से। किस दर्शन से बिलोंग करते हैं? विशिष्टाद्वैतवाद। एवं कौन से संप्रदाय का निर्माण किया था उन्होंने? श्री संप्रदाय। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चंस आते हैं और हर बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है बार बार ऐसे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रुद्र संप्रदाय हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रुद्र संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो है वल्लभाचार्य, परंतु इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। याद रखिएगा, विष्णु स्वामी जो थे वो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद जो है वो माने गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद हैं? वो तो कुल भेद हैं 11, याद रखिएगा 11। पहला आता है गुण महात्मा शक्ति। ठीक है,
फिर आता है आपका रूपा शक्ति, फिर आता है पूजा शक्ति, श्रमणा शक्ति, दास्य शक्ति, साक्ष्य शक्ति, कांता शक्ति जिसे कि माधुरी शक्ति भी कहते हैं, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम बृहरा शक्ति। ठीक है, तो 11 शक्ति जो है वो आते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है कि पुष्टि मार्ग, जैसे कि आपने वो पंक्ति पढ़ा होगा पुष्टि मार्ग का जहाज। ठीक है, तो किस वैष्णव आचार्य के मत को जो है पुष्टि मार्ग कहा जाता है? तो वैष्णव आचार्य जो हैं वो हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जो हैं उनके मत को जो है पुष्ट मार्ग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो सीधा सवाल आपसे पूछा गया है कि जो राधा कृष्ण की युगलोपासना जो है, युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में से रिलेट करता है? तो ये रिलेट करता है आपके सनकादि, याद रखिएगा, सनकादि यानी कि निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, कोई भी कुछ भी ठीक है, यानी सनकादि संप्रदाय भी ठीक है और निम्बार्क संप्रदाय भी ठीक है। तो मेनली आप निम्बार्क संप्रदाय याद रखिएगा। तो निम्बार्क संप्रदाय जो है उससे राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुभाष्य, ये आप याद रखिए, कई बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो इन जो ये सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं उनके रचयिता कौन है? तो इसके जो प्रसिद्ध रचयिता हैं वो हैं वल्लभाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा, वल्लभाचार्य जो हैं इन सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता हैं। मेनली आप जो है अणुभाष्य, सुबोधनी टीका एवं श्रृंगार रस मंडन। ठीक है, ये तीन जो है आप याद रखिए, क्योंकि ये तीन जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध जो है वो किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शंकराचार्य को। ठीक है, याद रखिएगा, शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? सीधा सवाल पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये जो प्रवर्तक हैं वो है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं कौन? तो वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य जो हैं, यानी कि जिन्होंने शुरुआत की थी, वो हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, याद रखिएगा, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुण्य। ठीक है, कांचीपुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, रामाचंद्र पद्धति और आनंद भाष्य के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही प्रचलित रचनाएं हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे कि वैष्णव मताब्ज भास्कर जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके रचयिता कौन है। तो अब याद रखिए, ये जो हैं इसके रचयिता हैं रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जो वैष्णव भक्ति की शुरुआत यानी कि उदय कहाँ से हुआ था और फिर वो पूरे भारत में फैला था? तो ये इसका उदय हुआ था दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया में जो है इसकी शुरुआत या इसका उदय हुआ था, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोवर्धन पर्वत पर जो है श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था वल्लभाचार्य जी ने। ठीक है, वल्लभाचार्य ने जो है इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए? यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उन्हीं की वजह से जो है जो भक्ति का भाव है वो दक्षिण से उत्तर आया, यानी कि लोगों के बीच वो फैला, लोगों ने भक्ति के बारे में जाना, उत्तर भारत के लोगों ने। तो वो कौन थे जो लाए थे भक्ति को उत्तर भारत में? तो वो लाए थे रामानंद ने। ठीक है, रामानंद जो थे वो लाए थे, क्योंकि रामानंद से जो है प्रभावित होकर कबीर, रैदास, पीपा, ये सारे प्रभावित हुए थे उनसे। और
कबीर ने जो है रामानंद को अपना गुरु मान लिया था, भले ही उन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली रामानंद से, परंतु वो उनको हृदय से जो है अपना गुरु मानते थे कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको कई बार जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा था। कुछ लोग जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को टिक करके आ जाते हैं, परंतु रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि कबीर को बाणी का डिक्टेटर कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कुछ जो है गलती से रामचंद्र शुक्ल को टिक करके आ जाते हैं, परंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण के आलवर संतों की संख्या कितनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण के आलवर संतों की संख्या जो थी वो मानी जाती है 12। ठीक है, 12 जो है इनकी संख्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवर संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत जो थे वो कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आलवर संतों में सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय जो संत थे उनका नाम है नमल्लवार या षटकोप, कुछ भी आप नाम याद कर सकते हैं, परंतु ये षटकोप जो है इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो षटकोप जो थे ये आलवर संत के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय संत थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुवामोली, तिरुविरुमत, तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरियम तथा पेरिय तिरुवन्नादि नामक ग्रंथों की रचयिता कौन है? यानी किसने की थी इन सभी महान ग्रंथों की रचना? तो ये की थी षटकोप ने। ठीक है, षटकोप ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवर संतों में एक महिला संत कौन थी? देखिए यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो आलवर संतों में एक महिला साधिका यानी महिला संत थी, उनका नाम क्या है? तो उनका जो करेक्ट नाम है वो होगा आंदाल। ठीक है, आंदाल जो है उनका नाम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरुमाल तिरुभोवी किसका ग्रंथ है? तो ये जो ग्रंथ है ये सातवें आलवर संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर का जो ये ग्रंथ है पेरुमाल तिरुभोवी। तो आप जो है ये याद रखिए कुलशेखर। ठीक है, पेरुमाल तिरुभोवी जो है ये कुलशेखर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलवर संतों के लोक प्रचलित पदों को नालियार दिव्य प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया है? तो ये संकलित किया है रंगनाथ मुनि ने। ठीक है, याद रखिएगा, रंगनाथ मुनि ने जो है उन्होंने नालियार दिव्य प्रबंधन शीर्षक को 4 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किस विद्वान ने कहा है? ये देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने थंबनेल में भी पूछा है। तो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन जो है ये माना है ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने माना है, और साथ ही साथ वेबर नाम के एक फिलोसोफर ने भी माना है, और कैनेडी। ठीक है, मेनली जो है आप ग्रियर्सन नाम याद रखिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, परंतु ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए या फिर आपको और भी पढ़ने की इच्छा है तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, वेबर और कैनेडी। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग चिंतामणि राम रक्षा स्तोत्र किसकी रचना मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, मेनली ये क्वेश्चन आ जाता है राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? तो ये जो है रचना मानी जाती है रामानंद की। ठीक है, याद रखिएगा, रामानंद की रचना मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने हैं? तो देखिए जो आचार्य शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने जो उनके कथन या उनकी जो विचारधाराएं हैं उनको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो, हिंदी साहित्य के बहुत ही बड़े आलोचक हैं। उनकी जो कथन, उनकी जो रचनाएं और उनके जो नामकरण काल विभाजन है वो वैज्ञानिकता की दृष्टि से सही ठहराए गए हैं। तो उनके कथन जो है वो भी सही हैं, एक तरह से सही माने जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने जो है रामानंद रचित ग्रंथ माने हैं 2। इनकी संख्या जो है उन्होंने 2 मानी है आचार्य शुक्ल ने। पहला आता है आपका वैष्णव मताब्जार भास्कर, हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, और श्री राम चरण पद्धति। ये 2 जो हैं महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल के अनुसार ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैष्णव आचार्य
का एक नाम आनंद तीर्थ भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो किस वैष्णव आचार्य का एक नाम जो है वो आनंद तीर्थ भी माना गया है? तो ये माना गया है श्री माधवाचार्य का। ठीक है, एक वैष्णव आचार्य हैं श्री माधवाचार्य, उनका एक और नाम जो है वो भी आनंद तीर्थ जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद यानी कि रामावत संप्रदाय की सबसे पहले और प्रधान गद्दी गलता राज्य अजमेर राजपूताना में किसने स्थापित किया था? तो रामावत संप्रदाय के शिक्षा यानी कि जो गद्दी है, संप्रदाय की जो गद्दी है वो किसने स्थापित किया था? गलता में, अजमेर राज्य राजपूताना। तो ये किया था अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पेहरी। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो कृष्णदास पेहरी जो थे उन्होंने रामवत संप्रदाय का गद्दी जो है गलता में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामानुजा संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है, यानी कि उनकी गद्दी जो है कहाँ है, रामानुज श्री संप्रदाय की गद्दी? तो ये जो है ये तोतांद्री में है मानी जाती है। ठीक है, तोतांद्री याद रखिएगा जगह का नाम। उत्तर तोतांद्री किसे कहते हैं? तो उत्तर तोतांद्री कहते हैं गलता। ठीक है, याद रखिएगा गलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनश्रुति के अनुसार किस वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी, जिस पर नाथ पंथियों का अधिकार था, को योग चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया और रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की? हम पहले पढ़ चुके हैं कि रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो कृष्णदास पेहरी ने जो है ये स्थापित की थी, परंतु उन्होंने कैसे स्थापित की थी ये भी पढ़ना आवश्यक है। और इससे पहले किसकी गद्दी थी? तो इससे पहले जो है इसके नाथ पंथियों का अधिकार था उस स्थान पर, गलता पर, परंतु जो कृष्णदास पेहरी थे उन्होंने अपने योग चमत्कार के माध्यम से उस जगह को अपने अधिकार में ले लिया और रामावत संप्रदाय की गद्दी वहाँ पे स्थापित की। तो यहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इतना ही। आज हमने जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण भक्ति काल के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, और भी बहुत सारे डिस्कस करना बाकी हैं। अभी बहुत सारे क्लासेस करना बाकी है, क्योंकि आधुनिक काल जो चैप्टर है वो बहुत ही बड़ा विस्तृत चैप्टर है, तो उसको जो है उसको भी कंप्लीट करना है। और बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है आपका वन लाइनर क्वेश्चन का, हिंदी साहित्य का। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपकी परीक्षा में भी जो है आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा ये सीरीज़। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के इतने, थैंक यू वेरी मच।